चलिए, अब तक के वीडियो में हमने एसएसटी में संसाधन और विकास में हमने अब तक सारी चीज़ें देख रखी थी। अब उसी क्रम में हम आगे आज देखेंगे कि सतत पोषणीय विकास क्या है। उसके पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया था, ये आपको कराना था। इसको कमेंट कर दीजिएगा, ये सारी चीज़ें, और जो नहीं आएगा उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मानव जीवन की गुणवत्ता। चलिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। तो देखिए, यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें पूरा दुनिया का जो पेट्रोल है वो एक ही आदमी के अंडर में हो जाए तो अपने हिसाब से वो चलाएगा, अपने हिसाब से उसको महंगा सस्ता करेगा, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से उसका पूरा स्वामित्व हो जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ें बटी होनी चाहिए। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। यानी एक कंटिन्यूअस जो स्टेटस है वो क्या है, कंटिन्यूअस पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। अब देखते हैं सतत पोषणीय विकास है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए। बताइए इसको। सतत मतलब कंटिन्यूसली होता है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। यानी हमको जल का उपयोग करना है, इस हिसाब से करना है कि आगे के भविष्य के लिए भी जल का स्रोत बरकरार रहे। ये नहीं कि आज ही हमने पेट्रोल डीजल सब कुछ ख़त्म कर दिया और भविष्य के जो बच्चे आएँ उनको इन सब चीज़ें नसीब न हो। इस वजह से सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है कि हमको विकास तो करना है लेकिन इस हिसाब से करना है कि पर्यावरण को नुकसान न हो। जिस प्रकार से अभी हाल ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया है, तो इससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण जो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ये सारी गैसें नहीं निकल रही, लेकिन इसमें भी प्रदूषण हो रहा है। कौन सा प्रदूषण, जहाँ से लिथियम आयन की बैटरी बनाई जाती है तो लिथियम ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में ज़मीन से जब लिथियम निकालते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। लिथियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है तो पानी से होता है, तो वहाँ से बहुत सारा पानी खराब होता है। तो यानी पानी का दोहन अधिक होता है। उस दोहन से बचने के लिए हमको अन्य चीज़ें भी खोजनी चाहिए। जैसे मैंने कल अभी H2O में से हाइड्रोजन गैस का हमने 3 भागों में बताया, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एंड रेड ब्राउन हाइड्रोजन। जो ग्रे हाइड्रोजन है उस पर सरकार काम कर रही है। ग्रे हाइड्रोजन क्या काम है इसका? क्या काम है? एनर्जी का काम है। चलिए, एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, देखते हैं क्या उसको बोलते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। यानी आप यहाँ से क्वेश्चन ये भी याद कर लीजिएगा कि जून के महीने में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया जाता है? जून में मनाया जाता है। सम्मेलन का आयोजन हुआ विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी जो भी समस्याएं आ रही हैं हम 1992 से उसको निपटारे के चक्कर में हैं, लेकिन आज भी कुछ हुई हैं, कुछ अभी बाकी हैं। चलिए, सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए, जिसे क्या कहते हैं, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं सदी यानी जो इसमें चल रहा है सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 स्वीकृति प्रदान की। यानी 21 एजेंडे पर सभी लोगों ने सिग्नेचर किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर परिवर्तन में यही उस समय जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में ये सिग्नेचर किया गया कि सभी देश मिलकर पर्यावरण सुरक्षा करेंगे। उसी को नाम देते हैं एजेंडा 21। अब देखिए एजेंडा 21 को हम यहाँ पे समझते हैं बढ़िया से। एजेंडा 21 है क्या?
ये घोषणा पत्र है, यानी घोषणा की गई। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, यूनेसेड, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन सेंट्रल एजुकेशन। हाँ, नहीं, एजुकेशन नहीं, संयुक्त यूनाइटेड राष्ट्र नेशनल पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक ना, ये UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया। यानी एजेंडा है क्या, ये 1922 में जो अभी रियो जेनेरो स्थान था ब्राज़ील में, वहाँ पे घोषणा किया गया कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे, जैविक विविधताएं जो आ रही हैं उसको संभाल कर रखेंगे। तो यही घोषणा पत्र है ये। इसका उद्देश्य क्या है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, यानी इस प्रकार से विकास करना है कि कोई पर्यावरण को नुकसान न हो। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, सबको बराबर हिसाब से हो, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटारा, ये सारे इसमें शामिल हैं। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना अस्थायी 21 एजेंडा तैयार करे। यानी केवल एक व्यक्ति के करने से ये नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर इस एजेंडा 21 को अपने अंदर ले। यानी जो 21वीं सदी चल रही है वर्तमान समय में, इस 21वीं सदी में प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बूढ़े व्यक्ति को, यानी प्रत्येक नागरिक को अपने अपने देश में 21 एजेंडे को साकार करना है। एजेंडा 21 का मतलब होता है, अभी तो बताए कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और इस प्रकार से विकास करना है कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। ब्राज़ील में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में नाम रखा गया, जो हस्ताक्षर किए सभी लोग मिलकर, राष्ट्राध्यक्ष कहे कि ये हम लोग स्वीकृति देते हैं कि प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे और देश का विकास ऐसा करेंगे कि कोई नुकसान न हो, किसी को पर्यावरणीय नुकसान नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। विकास से क्या तात्पर्य है, सतत विकास से तात्पर्य है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। संसाधन नियोजन, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, अंतर है, चेंजेबल है, और यह महत्वपूर्ण है, इट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ ऐसे प्रदेश हैं, देर आर सम स्टेट जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, देर आर मोर रिसोर्सेज, परंतु दूसरे जहाँ संसाधनों की कमी है। लेकिन अन्य स्थानों पर क्या है, संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर, सेल्फ डिफेंस, जो अभी मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, यानी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में है और कुछ ऐसे स्थान जहाँ पे कमी है। तो वो लोग क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए हम क्या समझ सकते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे प्रांत क्या हैं, खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो इस पर, इन सब तीनों पर, इन तीनों पर दूसरे लोग निर्भर है, लेकिन ये सब कोयले के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और, चलिए देखिए, संसाधन नियोजन क्या कह रहे थे, संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सॉरी बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं होगा ये, चलिए ठीक, इतना सही है। चलिए देखिए, विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, ये एक महत्वपूर्ण है। यही देखिए, इसको बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग, संसाधन नियोजन होता है ना, क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन वाला के अंतर्गत हम दो हमारे दो, तो वही बात है। तो यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह की संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश जहाँ अधिकता है, जैसे अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले वीडियो में, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे खनिज और कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है।
जबकि अरुणाचल प्रदेश में जल की मात्रा अधिक है, लेकिन यहाँ पे विकास बहुत ही कम है। राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब के संसाधनों की बहुतायता है, लेकिन अन्य संसाधनों की क्या है, कमी है। लद्दाख में शीत, मरुस्थल देशों में अन्य भागों में अलग अलग पड़ता है, यानी अलग अलग स्थानों पे प्रकृति ने अलग अलग व्यवस्थाएं बना रखी हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं बना रखी हैं। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, ठीक ना। देखिए यहीं पे लिखा ना, कोल्ड डिजर्ट एंड लीड द कल्चर ऑफ हेरिटेज, लेकिन अन्य संसाधनों की क्या है, यहाँ पे कमी है। राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रदेश, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, यानी लोकल एरिया और नेशनल स्टेट हर जगह पर क्या है, रिसोर्सेज प्लानिंग की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक ना। ये क्रियाकलाप है, एक्टिविटी, ये एक्टिविटी आप लोग करिएगा। अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करिए। उत्तर प्रदेश आपका राज्य है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, कोयला कहाँ पाया जाता है, फिर उसके बाद आयरन कहाँ पाया जाता है, स्टील कहाँ पाया जाता है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, उसका एक लिस्ट बनाइएगा। और अब तक के सारे क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, कल सैटरडे है, कल मैं उन क्वेश्चनों का लिस्ट भी देखूंगा अब तक जो पढ़ाया हूँ, और प्लस ये क्वेश्चन उसमें जोड़ लीजिएगा। भारत में संसाधन, हाँ कल टेस्ट भी रहेगा, जियोग्राफी का हाँ अब कल मैं पढ़ाऊंगा भी, टेस्ट भी लूँगा, पढ़ाऊंगा भी। आधे घंटे टेस्ट होगा, आधे घंटे पढ़ाऊंगा। भारत में संसाधन नियोजन, 1 घंटा का टेस्ट है, ठीक ना। क्वेश्चन है, सर जी सुनिए ध्यान से, भारत संसाधन नियोजन ये अगला टॉपिक है। अब इसमें दो भाग बटा हुआ है, एक सोपान की दृष्टि से देखा जाए, क और ख, इन दोनों चीज़ों को कल पढ़ा जाएगा, और ध्यान से। और सुन लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ like, share and comment. If you have any question then comment on comment section. हाँ, अपने व्यक्तित्व का ऐसा विकास करिए ताकि सभी लोग आपका सम्मान करें। जय हिंद। जय भारत।